ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका एसटीवी में स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं एसटीवी की प्रस्तुति गार्बेज कलेक्शन पर सवाल। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना का विरोध शुरू हुआ तो मामला डीसी संदीप कदम के पास भी पहुंचा और एक आरटीए आवेदन नगर परिषद के पास भी। क्यों ऐसा हुआ, आइए जानते हैं। मंडी नगर परिषद में जारी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना का विरोध डीसी संदीप कदम के पास पहुंच गया है। दूसरी तरफ नगर परिषद से ही आरटीआई के तहत यह पूछा गया है कि किस नियम के तहत कूड़ा उठाने के पैसे लोगों से वसूले जा रहे हैं। डीसी संदीप कदम के पास पहुंचे इस मसले पर हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन लोग मानते हैं कि डीसी ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि दिन भर कूड़ा विसर्जित करने की व्यवस्था जरूर की जाएगी। यहाँ पर नगर परिषद की ओर से एक नई जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जो स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है, वो एक तरह का जी का जंजाल बन गई है लोगों के लिए। अब पहले तो ये होता था कि लोग आते थे, अपने अपने घरों से निकलते थे, यहाँ पर डस्टबिन होता था और यहाँ पर डस्टबिन में डाल कूड़ा अपना वो दे देते थे और यहाँ से ले जाते थे नगर परिषद के कर्मी। लेकिन अब नगर परिषद की ओर से एक ऐसी स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है कि आपके घरों से कूड़ा ले जाया जाएगा, लेकिन घरों से तो कोई कूड़ा नहीं ले जा रहा है। यहाँ मोहल्ले में आते हैं लोग, सीटियाँ बजाते हुए 10-15 मिनट के लिए रुकते हैं, आगे निकल जाते हैं। इतने में अगर किसी ने कूड़ा विसर्जित कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसको सारे दिन भर अगर उसने कूड़ा फेंकना है, पूरे दिन भर उसके लिए कोई भी इंतजाम नगर परिषद की ओर से नहीं किया गया है। अब तो ये है कि लोग, उनके जो ठेकेदार हैं जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो जो है लोगों से जबरन उगाही पे उतर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि 50 रुपये हर परिवार को देना पड़ेगा और हर दुकानदार को 100 रुपये देना पड़ेगा, चाहे वो कूड़ा देते हैं चाहे नहीं देते हैं। और उनसे जबरन वसूली की जा रही है और जो लोग जो है ये 50-100 रुपये नहीं दे रहे हैं, उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और एक दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया गया, दर्जी को पिछले कल ही, और जब उसने रजिस्टर किया कि मैं तो कूड़ा निकालता ही हूँ, मेरा कूड़ा ही नहीं है, तो उसको बोला कि आपको, और उसको नोटिस जारी कर दिया गया। उसने जब पैसे देने से मना किया और जब वो नगर परिषद में उसका जवाब देने गया तो पता चला कि सारे लोगों को जो है इसी तरह के नोटिस जारी किए जाएंगे जो 50 रुपये 100 रुपये नहीं देंगे। तो ये जो एक जजिया कर की तरह एक कर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है लोगों के ऊपर, जबकि शहरवासी जो है हजारों रुपए जो है नगर परिषद को हाउसिंग टैक्स के रूप में, ये जो है हाउस टैक्स के रूप में अदा कर रहे हैं। और उसकी नगर परिषद की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो नगर की सफाई का जिम्मा उठाए, बिजली का जिम्मा उठाए, सड़कें ठीक रखे, नालियाँ ठीक रखे। यही 3-4 काम करने होते हैं नगर परिषद को, और उसके बदले में उनको हजारों रुपए हम अदा कर रहे हैं। और उसके ऊपर अब नगर परिषद का नया फरमान आ रहा है कि लोगों को ये राशि देनी ही पड़ेगी, अगर नहीं देंगे तो उनको नोटिस देने पड़ेंगे। तो ये कवायद बंद होनी चाहिए और इसको पहले की तरह ये जितने भी डस्टबिन है शहर के, उनको बहाल किया जाए ताकि लोग जो है दिन भर अपना जो कूड़ा है उसको विसर्जित करने के लिए उनको सुविधा हो सके। अन्यथा इस शहर में कूड़ादान न होने से इतनी गंदगी हो जाएगी और उसकी जिम्मेवार जो है ये नगर परिषद होगी, और इनकी ये जो गलत पॉलिसी है ये इसकी जिम्मेवार होगी, और जितने भी नदी नाले हैं वो सारे गंदगी से फिर से भर जाएंगे। उधर आरटीआई के तहत भी नगर परिषद के पाले में सवालों के बौंसर फेंके गए हैं। ऐसे में नगर परिषद टैक्स वसूली से कूड़ा उठाने के मसले पर उगाहे जा रहे धन पर क्या जवाब देती है, यह देखा जाना भी काफी रोचक होगा। कूड़ादान उठाने का प्रश्न है तो उसके लिए कुछ लोग भगवान मोहल्ला के मेरे पास आए थे। उन्होंने एक पेपर भी सिग्नेचर करके मेरे पास दिया था। 10-12 लोगों के उसमें हस्ताक्षर थे। तो मैंने वो जो डॉक्यूमेंट था वो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के सम्मुख रख दिया था, परंतु उन्होंने मुझे ये बताया, और मुझे भी पेपर के माध्यम से ये पता चला था कि वो जो कूड़ादान थे वो नगर परिषद ने अपनी मर्जी से नहीं उठाए थे। तो जब ये लोग पहले बोल रहे थे कि डस्टबिन उठना चाहिए, तो
तो मेरे ख्याल से ये एक तरह से पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट लोगों की तरफ से आ जाता है कि उठना चाहिए या ना उठना चाहिए। तो इसमें भी जो है हमारे वार्ड के जो लोग हैं वो डिवाइडेड हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वो कूड़ादान जो है वो वहाँ पर रहे और कुछ चाहते हैं कूड़ादान वहाँ से उठ जाए। परंतु मैं वार्ड के लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये जो डस्टबिन को उठाने की बात है ये केवल मंडी शहर में नहीं है। ये जो डस्टबिन उठाने की बात है हम पूरे हिमाचल प्रदेश को कूड़ादान जो है कूड़ादान मुक्त करने जा रहे हैं। हमारी इस तरह से टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हमें चीज़ों को रीयूज करना है, रिसाइकल करना है और कम से कम कूड़ा जो है हम लोगों को जनरेट करना है। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मंडी को स्वच्छ और सुथरा बनाने के लिए जो है थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, तभी हमारा शहर जो है वो स्वच्छ और सुंदर बन पाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नगर परिषद का उद्देश्य और कर्तव्य क्या है। क्या मंडी नगर परिषद अपने कर्तव्य निभा रही है या फिर तंगहाली से बाहर आने के लिए लोगों से धन एकत्रित कर अपने कर्तव्यों से ही पीछे हट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, STV, मंडी। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना का विरोध शुरू हो गया है। क्या नगर परिषद इसका संचालन कर पाएगी या फिर कूड़ा फिर से डस्टबिन के हवाले होगा? इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।